गांव में एक नन्हा सा कुत्ता रहता था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी बहुत ही प्यारा और एक अच्छा दिल वाला था। एक दिन टॉमी को जंगल के पास एक अजीब सी रोशनी दिखी। शू! जब वह पास गया तो उसने देखा एक छोटा हरा एलियन वहाँ खड़ा था। एलियन का नाम जोजो था। टॉमी और जोजो जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन साथ खेलते, हंसते और नई नई बातें करते। जोजो टॉमी को अपने ग्रह की कहानियाँ सुनाता। टॉमी उसे गांव के खेल सिखाता। लेकिन एक दिन टॉमी ने जोजो की एक चीज़ गलती से तोड़ दी तो जोजो बहुत नाराज हुआ। बिना कुछ कहे अपने यान में बैठकर चला गया। टॉमी बहुत उदास हुआ। उसे जोजो की बहुत याद आती थी। कुछ महीने बाद टॉमी जंगल में घूम रहा था। अचानक कुछ जंगली भेड़िए उसके पीछे पड़ गए। टॉमी बहुत डर गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा, भाव भाव भाव। लेकिन कोई मदद को नहीं आया। तभी आसमान में तेज रोशनी हुई। वही पुराना यान उतरा और उसमें से जोजो निकला। उसने अपने यान की रोशनी से भेड़ियों को भगा दिया और टॉमी को गले लगा लिया। टॉमी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह खुश था। जोजो बोला, शी चाओ चीची चाओ पिशी शो शाशो, अर्थात मैं नाराज था पर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। उस दिन के बाद वे फिर से अच्छे दोस्त बन गए और कभी अलग नहीं हुए। जोजो अब एक साथ रहने लगे। जंगल के पास एक छोटे से खूबसूरत घर में साथ रहते थे। हर दिन वे खेलते, नाचते और नए नए खेल बनाते। जोजो ने टॉमी को अंतरिक्ष की बातें बताई और टॉमी ने उसे पेड़ पर चढ़ना और मिट्टी में खेलना सिखाया। एक दिन गांव का एक आदमी जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। तभी उसने दूर से जोजो को देखा। उसका हरा रंग और अजीब सा रूप देखकर वो तो डर गया, कांप गया। वह भागता हुआ गांव आया और सबको बताया, अरे अरे गांव वालों, जंगल में एक भूत है। गांव वाले डंडे और जाल लेकर जंगल आ गए। उन्होंने जोजो को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। बेचारा जोजो डर गया। टॉमी बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आया क्या करें, लेकिन उसने हार नहीं मानी। टॉमी अपने दोस्तों के पास गया। उसके दोस्त कौन कौन से थे? खरगोश, गिलहरी, बंदर और हिरण। उसने सबको बताया कि जोजो कोई भूत नहीं है, उसका सबसे अच्छा दोस्त है। वह जानवर मान गए और बोले, टॉमी हम सब तुम्हारे साथ हैं। रात को जब अंधेरा घना हो गया तो सभी जानवर गांव में चुपचाप पहुँचे। उन्होंने पिंजरे की रस्सियाँ काटी और जोजो को बाहर निकाला। जोजो बहुत खुश हुआ और टॉमी को गले लगा लिया। गांव वालों को जब सुबह पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि जोजो बुरा नहीं था। जो टॉमी अब आज़ाद थे। वे गांव से दूर बहुत गहरे जंगल में चले गए। वहाँ पेड़ों के बीच उन्होंने मिलकर एक छोटा सा सुंदर घर बनाया। वे फल इकट्ठे करते, खेलते और नदियों में तैरते। रात को तारे देखकर जोजो टॉमी को अपने ग्रह की बातें सुनाता। सब कुछ शांत और अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जंगल का राजा, एक बड़ा और ताकतवर शेर आया। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, ये जंगल मेरा है, यहाँ कोई नया नहीं रह सकता। टॉमी थोड़ा डर गया, लेकिन जोजो ने हिम्मत दिखाई। उसने शेर से कहा, हम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम सिर्फ दोस्ती चाहते हैं। शेर चुप रहा। सोचा उसने कुछ, फिर बोला, अगर तुम जंगल के नियम मानोगे और सबका सम्मान करोगे तो तुम यहाँ रह सकते हो। जोजो और टॉमी ने वादा किया। शेर मुस्कुराया और चला गया। जंगल में रहते हुए कई साल बीत गए। दोनों साथ और एक दूसरे को प्यार करते हुए रहते थे। जोजो और टॉमी अब एक दूसरे के लिए परिवार जैसे बन गए। हर दिन साथ खाना बनाते, खेलते, रात को तारों को निहारते। लेकिन एक रात जोजो चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा और उसकी आंखों में चमक नहीं थी, वे आंसू थे। टॉमी ने पूछा, भाव भाव भाव, क्या हुआ जोजो? जोजो ने धीरे से बोला, ची चाओ चू ची चू चीजे चूची चूची। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं इतने सालों से घर नहीं गया, शायद अब वे मेरी राह देख रहे होंगे। टॉमी चुप हो गया और उसने जोजो को गले लगा लिया। लेकिन उसके दिल में डर था, अगर जोजो चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। कुछ दिनों बाद जोजो ने कहा, मैंने तय कर लिया है। चिची चू शाशु शोई शू शाशु। मैंने तय कर लिया है टॉमी, मैं वापस अपने ग्रह जाऊंगा। टॉमी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, भाव भाव
भाव भाव भाव। ठीक है, पर तुम मुझे बहुत याद आओगे। जिस दिन जोजो को जाना था वो टॉमी के साथ आखिरी बार नदी के पास बैठा। अचानक जोजो की नज़र टॉमी पर पड़ी। वह उदास था लेकिन कुछ नहीं कह रहा था। जोजो उठ खड़ा और बोला, जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकता। टॉमी चौंका, क्यों? जोजो मुस्कुराया और बोला, शाओ। मेरा असली घर वही होता है जहाँ मेरा सबसे अच्छा दोस्त होता है और तुम ही मेरे परिवार हो टॉमी। टॉमी खुशी से कूद पड़ा और जोजो गले लगा लिया। अब वे दोनों फिर से साथ रहते थे और जानते हैं सच्चा घर दिलों में होता है, दूरियों में नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए।